हमने लास्ट सेशन में मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो हमारे पास होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। तो सिमिलरली लाइक मैग्नेटिक फील्ड्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत सारा पढ़ा था, राइट। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। सिंपली वैसे ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी आपकी? वो पॉजिटिव से ऑरिजिनेट, नॉर्थ से ऑरिजिनेट होगी और कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगी? साउथ में। कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगी? साउथ में। क्लियर है? अगर आप लोग को याद होगा, हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सिमिलरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी भी पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दे आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या है रुद्रांश? सर हम विजुअलाइज नहीं कर सकते उन्हें। हाँ, हम मैग्नेटिज्म को देख नहीं सकते ना। सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच आर ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट कहाँ पर हो रही है कुछ? साउथ पोल। साउथ पोल। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर होगा? आपको साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है। आप आफ्टर क्लास में ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जस्ट केवल समझिए चीजों को। मनन, आपको समझ में आ गया कि जो आपका ग्रुप बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है? यस सर। चलो, ठीक है। सेकंड, दे फॉर्म द क्लोज लूप। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी याद होंगी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। बट अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो क्लोज लूप बनाते हैं। टेक्निकली याद रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इनसाइड बार मैग्नेट, इनसाइड बार मैग्नेट ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट कहाँ से हो रही है? नॉर्थ से हो रही है। और टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है? साउथ में हो रही है। बट अगर आप बात करेंगे मैग्नेट के अंदर, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो उल्टी हो जा रही है। उल्टी का मतलब अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, नॉर्थ पे डोमिनेट हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे फॉर्म क्लोज लूप। किसको ये पॉइंट क्लियर है? अंशुल? यस सर। गुरनूर? सर हाँ। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट क्यों होती है? जैसे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो उन दोनों फोर्सेस के बीच उन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स लगने से होती है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस रीजन से जनरेट होती है? आपने एक मैग्नेट को एक आयरन ऑब्जेक्ट के पास रखा, एग्जाम्पल कर लीजिए। गुरनूर, आपका सेटअप में प्रॉब्लम होगा बिकॉज वॉइस आपको आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमने एक मैग्नेट लिया, उस मैग्नेट के पास हमने आयरन पार्टिकल्स रख दिए। क्या रख दिए? आयरन पार्टिकल्स। अब क्या होगा? अब ये जो मैग्नेट है वो कुछ फोर्स लगाएगा, राइट। यस वो कुछ सर। फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो जब वो फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उसके अराउंड एक रीजन बन जाएगा, जिस रीजन में ये मैग्नेटिक फोर्स एप्लीकेबल होगा या फिर वर्केबल होगा। तो इस रीजन के को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब क्लियर हुआ? यस सर। या सबको ये फर्स्ट स्लाइड क्लियर है? फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। आप लोग जानते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आप लोगों को पता है इंटरसेक्ट करेगी दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट अ पॉसिबल केस, राइट। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी या ज्यादा होगी एंजल? सर ज्यादा हो। वेरी गुड। हायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हायर विल बी द मैग्नेटिक। जतिन, आप तो हैं क्या मीटिंग में? यस सर। हाँ। फटाफट से फर्स्ट स्लाइड का बताओ, मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्लाइड में कोई डाउट हो तो पूछिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं सभी। एंजल? ओके, एंजल, अंशुल और जतिन को डाउट? नो सर। नो सर। एंजल? नो सर। परफेक्ट। और गुन्नूर, खुशी, मनन?
No, sir. रुद्रांश, नो संयम, नो सर वंश, सर फोर्थ पॉइंट एक बार वापस से रिपीट कर दो समझा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा होगी। कहने का मतलब है कि अगर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन 12 है और एक जगह 10 है तो वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? ओके मैग्नेटिक मोमेंट से आप लोग क्या समझते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो सिंबल है वो किसी बुक में एम से लिखा हुआ है, किसी बुक में म्यू से लिखा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एम यूज कीजिए। क्या है मैग्नेटिक मोमेंट? या देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट को हम पढ़ते हैं। या देखो, अगर आपने एक कंडक्टर लिया, राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने एक कंडक्टर लेता हूँ, ये रहा, तो इसके अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आप लोग मुझे बताइए इसके पास दो प्रॉपर्टी होंगी या दो क्वांटिटी होगी। सिंपल भाषा में बात करें तो एक होगा आपके पास करंट और दूसरा होगा उसका एरिया। यस एंड नो? So a magnetic moment is nothing, just provide the product of current and area of cross section. आप लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में अच्छे से अवेयर हैं, राइट? तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आया? आई ए। क्या आया? आई ए। इसको ये क्लियर है? यस और नो बताइए यार। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, मतलब कि कुछ इस टाइप का केस बने, ऐसा ऐसा ऐसा, जब आप क्या करेंगे उस केस में? क्या हो सकता है आप बताइए मुझे। तो हम क्या यूज करेंगे? जनरली हम लोग एक बिकॉज जनरली हम लोग आई ए लिखते हैं, बट अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो उसको हम लिखेंगे एन आई ए। क्या लिखेंगे? एन आई ए। यहाँ पे आपका एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या होगा आपका यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स। यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक मोमेंट की? करंट की यूनिट एरिया, मीटर की एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, राइट? एंड बड़े मजे की बात है, एक चीज याद रखिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विच मींस कि जब भी आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहेंगे तो आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। आपको डायरेक्शन को हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है? यस और नो बोलिए। गाइस अगर आप Yes, sir. चैट बॉक्स में बता देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सबसे क्लिक करके नाम वाइज पूछ पाऊँ। तो मेरे लिए फिजिबल नहीं है, हम लोग कब टॉपिक कर पाएंगे क्लास में। अगर आप मुझे बता देंगे चैट बॉक्स में तो मेरे और आप दोनों के लिए अच्छा होगा। सर इस मैग्नेटिक मोमेंट से पता कैसे चलता है? मैग्नेटिक मोमेंट से ये मालूम पड़ता है कि कोई भी मटेरियल जो है वो कितना मैग्नेटिक है। मतलब अगर हम उसमें करंट की वैल्यू को वेरी करेंगे तो उससे मैग्नेटिज्म या फिर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या इम्पैक्ट है। ओके। किसी का कोई डाउट है? गुडनूर, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आप पेन यूज नहीं करेंगे। इन अ सर्किट 6 टर्न्स वर wrapped insulated over a bar magnet, which means here the number of turns is 6, right? ये आप सभी को दिख रहा होगा। 6 ampere of current is passed through it. Find the magnetic moment if area of loop is 5/3 मीटर स्क्वायर। कीजिए। सॉरी, इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, एरिया निकालना। फाइंड एरिया। आप लोगों को पता है कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, राइट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन when m equals to 60
एमीटर स्क्वायर, आप लोग पेन यूज नहीं करेंगे कोई भी। सर 30/, जी सर 10/6, सर 10 by हाँ हाँ 6, ठीक है। 5/3। वो एक ही बात है, 10/6 के साथ बहुत। ये सबके आंसर चैट बॉक्स में चाहिए। ये रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स कौन है? सर मैं 1 मिनट नाम चेंज। ओके, मिस्टर एम भी कोई था, वो कौन है? हाँ, परफेक्ट, वेरी गुड रुद्रांश। केवल रुद्रांश ने यूनिट लगाई है, बाकी बच्चे ने यूनिट नहीं लगाई। आतिश आप ऑडिबल हैं क्या? मेरी वॉइस ऑडिबल है आपको? सर थोड़ी अटक अटक के आ रही है। आपने तो अभी ज्वाइन किया है सर। हाँ जी, आगे चले। क्लियर हुआ टॉपिक? अतिश जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यस एंड नो बताओगे? यस सर। यस सर। अब मैं वो टॉपिक आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ जो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। मतलब आप ये मान के चलिए कि उस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो 100 नहीं, वो 101% आते हैं। दैट इज बायोट सैवर्ट्स लॉ। बायोट सैवर्ट लॉ, बायोट सैवर्ट लॉ क्या कहता है? सबसे पहले एक काम कीजिए, कंसीडर, हाँ गाइस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। कंसीडर एन इनफाइनाइट सिंगल चार्ज वायर। मतलब इनफाइनाइट सिंगल चार्ज वायर का मतलब कि उसका जो एंड है वो एक तरीके से आप ये समझो कि उसके ऊपर काफी हायर अमाउंट ऑफ करंट को हमने डिस्पर्स किया, इस तरीके से आप समझिए। लेंथ एलिमेंट, हम लेंथ एलिमेंट को बोल रहे हैं डीएल। क्या बोल रहे हैं? डीएल। एंड अगर जो हमने करंट लिया है उस करंट के लिए हम क्या बोल रहे हैं? आई। मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ कि डायग्राम के थ्रू हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, कुछ ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि कुछ ऐसा चार्ज कंडक्टर आपके पास रहा होगा। यहां से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लिया विच इज डीबी। क्लियर है सभी को इतना? और हमने सो दिस इज थीटा, राइट? एंटी क्लॉकवाइज लेंगे थीटा को। सो दिस इज थीटा। एंड ये वाला जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर ले रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि हम एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर से एक पर्टिकुलर दूरी पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ और ये वाला जो डिस्टेंस है उसको मैं आर बोल रहा हूँ, ये जो बन रहा है उसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। क्या सभी को ये क्लियर है? यस एंड नो? यस एंड नो? यस सर। यस सर। तो क्या कहता है बायोट सैवर्ट लॉ? बायोट सैवर्ट लॉ बोलता है डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल बाय आर स्क्वायर। कई इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन क्या लगा रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आप करंट कंडक्टर के पास देंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। थोड़ा सा मैं डेफिनेशन के पास चलता हूँ। डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं? इट स्टेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गाइस इनमें से मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कौन सा है, जरा मुझे कोई बताएगा? इस जो मैंने स्क्वायर बॉक्स में क्वेश्चन करी है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कौन सा है? हाँ, सर बी। dB is proportional, very good, good note, proportional to I, length element dl, and is inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था
तब हम लोगों ने ये इन्वेस्टिगेट किया था कि क्यों हम हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ के कंपैरिजन में ही फॉर्मूलास निकालते हैं, राइट। आप लोग को याद होगा कि आर स्क्वायर क्यों लिया जाता, आर क्यों नहीं लिया था। तो उसकी वजह से फॉर्मूला में क्या आया, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल आर स्क्वायर। क्या ये सभी को क्लियर है जी। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या कोई कांस्टेंट लगता है, यहाँ वो कांस्टेंट लगेगा बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्या कांस्टेंट लगेगा वो, म्यू नॉट बाय 4 पाई। किस किसको ये क्लियर है, यस एंड नो बताइए। Yes, sir. गाइस मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, मुझे ये बताइए आपको, जल्दी नाम बताइए। वेक्टर क्वांटिटी। म्यू नॉट So बाय vector quantity. गुड, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई 10⁻⁻⁷ एंड इसकी यूनिट बड़ी इंटरेस्टिंग है, टेस्ला मीटर पर एम्प्स। एम्प्स इज अ यूनिट ऑफ करंट, आप लोग अवेयर है ये रहा। तो ये स्टोरी है बायोट सावर्ट लॉ की। क्या सभी को ये क्लियर है, यस एंड नो। गाइस इसको हम लोग बोलते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था परमिटिविटी। किस किस को याद है, एंजल यस एंड नो। Yes, sir. सिमिलरली परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाउ बाय अ मैग्नेट टूवर्ड्स और विद इन द रीजन। जो काम वहां पे हमारा परमिटिविटी करता था, सेम काम हमारा यहाँ पे परमेबिलिटी करेगा, जस्ट नाम बदल जाएगा बिकॉज हम एनालॉग्स की बात कर रहे हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई की जो फिक्स्ड वैल्यू है वो 10⁻⁻⁷ है। आपके माइंड में ये थॉट आना भी नहीं चाहिए कि सर पाई की वैल्यू डालेंगे क्या, नहीं। म्यू नॉट बाय 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 10⁻⁷। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, कई बार डायरेक्ट पूछी गई है नीट के एंट्रेंस। क्या ये आप लोगों को क्लियर है, यस एंड नो। सर एक बार यूनिट दोबारा बताना। हाँ जी, इसकी यूनिट है टेस्ला मीटर बाय एम्प्स। सही, हम क्लियर है कि अंशुल। यस सर। यस। गाइस ये तो हो गई बात मैग्नीट्यूड की, बट आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन आल्सो। सो डायरेक्शन के लिए हम लोग एक काम करते हैं, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इनटू, यार क्या हम यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, यस और नो बताओ। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यस एंड नो अगर आप लोगों को याद होगा तो। हाँ या ना। यस। Yes, sir. तो क्या मैं Yes, sir. इसको ये लिख सकता हूँ, Yes, sir. म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर कैप ओवर आर क्यू, यस और नो। Yes, sir. किस इसको क्लियर है ये बताइए। Yes, यस sir. सर। तो ये फॉर्मूला भी बुक्स में देखा गया है, फटाफट से सर चैट। एक चीज हाँ। पूछनी है। हम्म, जो हमारे पूछिए। न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो तो dB इक्वल्स टू 10⁻⁷ इंटू फॉर्मूले में यूज होगा ना। ये आर नॉट बाय आर तो हम यूज नहीं करेंगे, मतलब आर वेक्टर। दोबारा बोलो। हमें जो न्यूमेरिकल जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जी वो वो हम इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय आर क्यूब आर वेक्टर। सर, मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो न्यूमेरिकल है 99% ऑफ द केसेस इससे सॉल्व हो जाएगा, खत्म इससे। 1% ठीक है। केस हो सकता है जहां पे आपको डायरेक्शन ना गिवन हो, तो वहां के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। ओके सर। क्लियर है गाइस, फटाफट से बताइए चैट बॉक्स पे कि बायोट सब लोग क्लियर है या नहीं, फटाफट से स्पीड में। गाइस कुछ लिखिएगा मत, मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग नोट्स बना सकते हैं क्लास के बाद, बट पूरा आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए समझने को लेके कि हमें कितना समझ में आ रही है चीजें। फटाफट से अगर आप लोग लिखेंगे तो मजा आ जाएगा, मैं उतनी जल्दी में आगे करा पाऊंगा टॉपिक्स को। वेरी गुड, इसी तरीके से सारे बच्चे। तेजस, तेजस आप मीटिंग में है क्या। हाँ, तेजस क्या बायोट सेवर्ल्डो क्लियर हुआ आपको। तेजस बायोट सेवर्ल्डो क्लियर हुआ, आप म्यूट है।
आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स पे बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट। चलिए, क्या हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं जतिन? यस सर। यार बायोट सेवर्ड लॉ अपने को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। हमने एक लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस लॉ का नाम कोई बताइए। कूलम्स लॉ। याद है किसी को? याद है? तो हम लोग अब कुछ सिमिलरिटीज देखेंगे कि बायोट सेवर्ड लॉ की क्या सिमिलरिटीज हैं कूलम्स लॉ के साथ। उम्मीद करता हूँ कि सेशन इंटरेक्टिव जा रहा होगा और आप लोग बिल्कुल सीरियसली होकर पढ़ रहे होंगे। यार सबसे पहली सिमिलरिटी ये है कि बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स, राइट। एंड एक और चीज अगर आपने ऑब्जर्व करी हो, बोथ फॉलोस इनवर्स स्क्वायर लॉ। याद है सभी को ये चीज आपने देखी जो हमने कूलम्स लॉ में देखा था? यस एंड नो बच्चों, Yes, sir. है ना? Yes. परफेक्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में, जब हम मल्टीपल फोर्सेस की बात कर रहे थे। अगर आप लोग को याद होगी, एक पॉइंट पे चार चार्जेस रख दिए तो उनकी वजह से जो फोर्स होगा, तो सर नेट फोर्स निकालने के लिए कुछ मत कीजिए, अब हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज ऑल्सो अप्लाइड टू मैग्नेटिक फोर्स एज वेल। यस एंड नो? सर वेक्टर सम होगा ना यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मीनिंग ही वेक्टर सम है। थर्ड पॉइंट, अतिशय इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही थी? तो चार्ज जिसकी वजह से। परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड चार्ज। यार क्या वहां पे कुछ थीटा वगैरह था कूलम्ब्स लॉ में? क्लियर है? क्या हमने कूलम्ब्स लॉ में कुछ एंगल की बात करी थी कहीं, हाँ या ना? यस सर, कॉस थीटा की। एंगल की कहाँ पे बात करी है आपने कूलम्ब्स लॉ में? किस पॉइंट पे करी है बताइए? सिर्फ वो स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर रहे थे ना वहाँ पे। तो वहां पे एंगल की कहाँ पे बात हो रही थी जतिन? नहीं सर, एंगल की बात नहीं होगी, हम सीधा स्केलर हाँ, प्रोडक्ट करेंगे। हाँ, या हम वैसे डायरेक्ट हम करेंगे। बट अगर आप बायोट सेवर्ड लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एंगल डिपेंडेंस है। अब मैं एंगल डिपेंडेंस आपको बताऊंगा क्या हो। हम हमेशा परपेंडिकुलर क्वांटिटी का कंपोनेंट लेते हैं। सो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई, अगर थीटा गिवन है तो यूज किया जाएगा आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस अगर सर। Sir. थीटा गिवन है तो आप लोग यूज करेंगे डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब मैं आपको एक डेरिवेशन करवा रहा हूँ, उसके लिए मुझे 7 से 8 मिनट चाहिए होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से सीखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। सबसे पहले एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद उस डायग्राम को अच्छे से सीखते हैं। आपके पास एक लूप है बच्चों, वो लूप करंट कैरी कर रहे हैं। ओके, सो करंट की इस डायरेक्शन में है, हमने मान लिया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस हो गया, ये अपना सेंटर हो गया, ये वाला डिस्टेंस हमने बोला आर। बच्चों हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अब जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया होगा आप लोग के माइंड में एक डेरिवेशन क्लिक हो गई होगी। यस एंड नो? यस। याद आ रही है कोई Yes, डेरिवेशन? sir. ऐसी कोई डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी है क्या? याद करो। रिंग वाली। Circular ring. या सेम सेम चीजें फॉलो करेंगे। देखिए जी, ये डायग्राम किस सो क्लियर है? यस एंड नो फटाफट से बोलो। यस सर। Yes.
हमने क्या करा, कंसिडर अ कंडक्टिंग एलिमेंट। गाइस कंडक्टिंग एलिमेंट कौन सा होगा आपके पास यहाँ पे? डीएल ऑफ लूप। एंजल क्लियर हो रहा है बच्चे? एंजल यस सर। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है अपने पास? डीबी। बहुत छोटी सी, हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं जिसको हम आगे जाके क्या बोलेंगे? डीबी, राइट। गाइस मैग्नेट बायोट सेवर्ट लॉ से फॉर्मूला क्या आया था? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किस किस को इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है? यस एंड नो? यस सर। यस क्या सर। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलेगी स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है सभी को? यस और नो? यहाँ पर थीटा लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ जी। सर साइन थीटा लेंगे? हाँ हाँ अभी लेंगे सर, अभी लेंगे। क्लियर है सभी को? यस और नो? राइट। यस सर। Yes, sir. चलिए अब आगे चलते हैं। इसकी वजह से इस पे दो कंपोनेंट बनेंगे। यस एंड नो? दो कंपोनेंट बनेंगे। इस पॉइंट की वजह से दो कंपोनेंट बनेंगे। आपको याद आ रहा होगा कि साइन साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। है ना? सो यार मैं आर की वैल्यू डाल सकता हूँ क्या इस इक्वेशन में? तो फॉर्मूला क्या आया? डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। मैं स्मॉल आर की वैल्यू डाल रहा हूँ। रुद्रांश स्मॉल आर की वैल्यू क्या है बच्चे? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किस इसको यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? यस। क्लियर है सभी को? पक्का? राइट Yes, sir. गाइस? या है ना? यार मुझे कोई कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता है क्या यहाँ से? इस वाले ट्राइंगल में ये हमने लिया थीटा, राइट। यहाँ से दो कंपोनेंट बनेंगे। आप लोग जानते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, सेम हमने डिस्कशन किया था। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। व्हेनेवर वी हैव टू टेक ऑन द कंपोनेंट ड्यू टू बोथ ऑफ द पॉइंट्स, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? डीबी एक्स। एंड डीबी एक्स किसके बराबर होता है? डीबी कॉस थीटा। क्या ये क्लियर है गुरनूर? खुशी? Yes, sir. सर एक बार ये Yes, वाला sir. पार्ट वापस से बता दो। डी एक्स इक्वल्स टू डी कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कौन सा लिया जाता है? डी कॉस थीटा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट होता तो हम लेते डीबी साइन थीटा। कॉस थीटा निकालिए इस ट्राइंगल में फटाफट से यार। सर एक्स बाय अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या गाइस जो थीटा है ना अपना, वो ये वाला थीटा बन रहा है। लीजिए फटाफट से बताइए। बताइए। बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला पे क्या आएगा? आर बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3 रेज़ टू पावर 2। यस एंड नो? मतलब पावर हाफ। हमने यहाँ हाफ लेंगे पावर। हाफ पावर क्यों ली? बिकॉज अंडर रूट को हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ लिखते हैं। जब आप स्क्वायर रूट को दूसरी साइड लेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर है? यस एंड नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या अब हम यहाँ Yes. पे cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? सो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट। अंशुल क्लियर हो रहा है या नहीं? यस सर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाफ। अतिशय क्लियर है बच्चे इतना? यस सर। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर। नीचे क्या हो जाएगा बताओ जरा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 + 1/2 कितना होता है? 3/2। हाँ रुद्रांश बोलो। सर ये समझ नहीं आया, ये आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ कैसे? हाँ
cos थीटा का समझ नहीं आया। देखो ना, cos थीटा ये वाला आपका बेस हो गया, ये वाला आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। यस सर। ओके है रुद्रांश? ओके सर, आगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। या सो हम लोग आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 2 पाई आर, राइट? सो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल 2 पाई आर बाय नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। गाइस बस एक स्पेशल केस बनाओ, उसमें आप लोग सॉल्व करो x इक्वल्स टू 0, ठीक है? इसमें सॉल्व करके मुझे बताओ फाइनली क्या आपका वैल्यू dp का आ रहा है। फटाफट से अभी 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैक साइड पे टिक कीजिए, फटाफट से एग्जांपल जल्दी से। बोलो। यस सर। ठीक है, मैं आप वो क्वेश्चन नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मार्क कर दूं। फटाफट से आप सभी इसका x की वैल्यू 0 डाल के मुझे बताइए।